गांधी जी पहुंचे मुजफ्फरपुर। वहां पहुंचकर उन्होंने चंपारण के भावी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। बृजकिशोर सिंह और राजेंद्र बाबू ने उन्हें जमीनी हकीकत से अवगत कराया। कुछ नहीं बचा अब तो। चंपारण के किसान अंग्रेजों के अत्याचार से डरे हुए थे। गांधी जी का मानना था कि सबसे पहले उनके मन से डर को दूर करना होगा। इस समस्या का पूरी तरह से समाधान तभी होगा जब तिनकठिया व्यवस्था खत्म होगी। इसके बाद गांधी जी ने एक ओर किसानों से मुलाकात का दौर शुरू किया तो दूसरी ओर अंग्रेज अफसरों से भी पत्र व्यवहार शुरू किया। अंग्रेज अफसरों के लाख दबाव बनाने के बावजूद और उनकी आज्ञा का उल्लंघन किए बगैर गांधी जी चंपारण में बने रहे। कौन हो आखिर तुम? मेरा नाम गांधी है, मोहनदास के गांधी। तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ। इसलिए कहता हूँ वापस चले जाओ इसी गाड़ी से अभी। इन्हें मेरी जरूरत है। ये याद रखो, गड़बड़ करोगे तो कैद होगे तुम। किस जुर्म के लिए? यहाँ कोई गड़बड़ नहीं चाहता मैं। अपने ही देश में घूमना फिरना तो कोई वजह नहीं हो सकती गड़बड़ की। मीडिया की निगाहें चंपारण की ओर लगी थीं। वो ये जानने को आतुर थी कि आखिर हो क्या रहा है चंपारण में। लेकिन गांधी जी ने मीडिया को चंपारण से दूर ही रखा और वो खुद ही रिपोर्ट बनाकर देश भर के अखबारों को भेजते रहे। और इस तरह गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा की ताकत को पहली बार देश में परखा और एक जन आंदोलन खड़ा किया। गांधी जी जब मोतिहारी पुलिस से लौटे तो हल्ला पड़ गया कि अब गांधी जी आ रहे हैं और देहात में नीमक और कपड़ा का जो दुख होता है सब छूट जाएगा। इस खासियता से लोग बहुत है दौड़ा देहात से, बच्चा बूढ़ा नौजवान दौड़ करके गया। मोतीपुर में उनका प्रोग्राम था चीनी मिल का फील्ड में। तो उस मोतीपुर प्रोग्राम में सब आदमी पहले से जुटा हुआ था, बाजार का दिन था। तो लोग वहाँ पहले से कोई आदमी नेता थे तो बोलते थे कि आज जे अंग्रेज के यहाँ ठिकाना कोठी पर आप जाते हैं देखने साइकिल बाईसाइकिल कैसे चलता है, तो लोग सांझ में जुटता था तो एक पैसा लेता था तो वो कोठी में से निकल करके घूमता था। तो कहा कि आज साइकिल देखने जा रहे हैं, देश को आज़ादी मिल जाएगा, आप लोग सहयोग दीजिएगा तो साइकिल घर घर में हो जाएगा, चापा कल घर घर में हो जाएगा, कुट्टी काटने का कल घर घर में हो जाएगा, सिलाई मशीन घर घर में हो जाएगा। तब बूढ़ा बुजुर्ग लोग हंसने लगे कि बात ऐसा होए वाला है कि कभी हुआ है, कितना लोग झूठ बोल रहा है। फिर भी लोग कहा कि नहीं होगा, देश आज़ादी होगा। मोतिहारी से चंद्रहिया का सफर महात्मा गांधी ने तय किया हाथी के ऊपर। उस जमाने में बिहार के इस भाग में हाथियों का उसी तरह इस्तेमाल किया जाता था जैसे भारत के अन्य भागों में बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। चंद्रहिया में ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें समन भेजा कि वो वहीं रुक जाएं। महात्मा गांधी वहीं से वापस मोतिहारी के लिए हो लिए। बृजकिशोर बाबू, जो चंद्रहिया आगे गांव है, महात्मा गांधी जब आए थे तो यहाँ आए थे, इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस क्या आपसे जानना? इसका ऐसा है कि जब महात्मा गांधी 14 अप्रैल 1917 को आए तो उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ बगल में ही गांव पटी जसौली है जहाँ पर कि लुमराज सिंह के घर को अंग्रेजों ने फूंक दिया। तो उसी पर उन्होंने दूसरे दिन इंक्वायरी के लिए चले मोतिहारी से, और मोतिहारी से चले हाथी पर। तो आकर तब तक यहीं पर चंद्रहिया जब पहुंचे थे तो पुलिस के इंस्पेक्टर ने उनको एक समन दिया कि साहब आपको कलेक्टर साहब मिलना चाहते हैं और एसडीओ की ये नोटिस है, तो वो यहाँ से आप चलिए। तो तैयार हो गए और उसी पर यहाँ से वो बैलगाड़ी पर चले। उसके बाद वहाँ पर घर पर जाकर के उन्हें जो समन मिला था उसका जवाब उन्होंने तैयार किया कि साहब मैं यहाँ पर आया हूँ अपने आत्मा की पुकार पर और इन जनता किसानों की सेवा करने के लिए। बृजकिशोर बाबू, इस गांव का जो इतिहास रहा है उसके बाद भी आज भी जो है यहाँ के लोग जो है ये बात मानते हैं कि उन लोगों ने संघर्ष किया, ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से बाहर निकाला। हाल में रोटरी क्लब यहाँ पर एक बापूजी का स्टैचू खड़ा करना चाहता था, इन लोगों ने इसका विरोध किया। क्या कहानी थी ये वाली? ऐसी बात है कि यहाँ के लोगों के जन सहयोग से ही ये मूर्ति बनी और ये पर गांधी निधि का और गांधी दर्शन का बहुत बड़ा हम लोगों का मार्गदर्शन मिला, जिसकी वजह से इसको बनाया गया। इसका कारण था कि हाँ में राष्ट्रीयता होना इन लोगों में थी, लेकिन जब रोटरी क्लब उन्होंने किया इनके वही कि साहब ये तो अंग्रेजों का जो है जिनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई इनका बना हुआ तो हम लोगों की मनहानि हो जाएगी, इसलिए इन लोगों ने उस पर
इनकी प्रतिक्रिया हुई और इन्होंने कहा कि नहीं साहब इसको हम नहीं रहने देंगे। तो ये भावना अभी भी जीवित है? अभी भी जीवित है इनमें, राष्ट्रीयता की भावना अभी भी है, गरीबी के साथ राष्ट्रीयता है, देशभक्ति है इनमें। बृजेश्वर बाबू, उन्होंने गांधी जी जब आए थे तो उन्होंने काफी सारे स्कूलों की भी स्थापना की। हाँ किया ना उन्होंने सर्वप्रथम जो किया यहाँ पर बढ़ावा लखनसेन में ये किया, जो ढाका के बगल में है, और वहाँ पर वहाँ के सब बड़े क्रांतिकारी और गांधीवादी हैं, इन लोगों ने उनके बीच में चला, उन्होंने जमीन दिया, सारी स्थापना किया, उनको सहयोग दिया। उसके बाद पश्चिमी चंपारण में वितगरवा में एक स्कूल बनाया उन्होंने। तालीम की अहमियत को किस तरह पहचानी यहाँ पर जब वो आए थे चंपारण? तो वहाँ आए तो उन्होंने समझा कि ये जो शिक्षा की कमी है इसकी अज्ञानता के लिए, इसलिए यहाँ पर बेसिक एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड स्वावलंबन की, जिसमें लोग जो हैं पढ़े तो अपने पैर पर खड़े हो सके, इसलिए उन्होंने सारी अपनी शिक्षा बेसिक एजुकेशन किया। जो नील के किसानों का शोषण हो रहा था, उनको लगा था कि काफी हद तक जो है उन लोगों में शिक्षा नहीं है, इसलिए उन लोगों को उनको पढ़ाया जाए और उनको पैर पर खड़ा करने के लिए इस तरह की शिक्षा दी जाए ताकि वो शिक्षा उनके जीवन में उपयोगी हो, इसलिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा का किया।